दुर्गा उत्सव पर्व प्रारंभ होने के कुछ ही दिन शेष है। झांकी निर्माताओं ने तैयारी पूर्ण कर ली है और मूर्तिकारों और पंडाल और साज सज्जा वालों की बुकिंग भी 2 महीने पूर्व से ही कर दी गई है। श्री सार्वजनिक नवदुर्गा उत्सव समिति, जवाहर चौक चौपाटी के संरक्षक विजय गर्ग, हिंद रक्षक संगठन के विनोद सिसोदिया, काली समिति के नंदू राव, 3 बत्ती चौराहा समिति के राकेश व्यास, मुकेश बिश्नोई ने बताया कि सरकार द्वारा दुर्गा उत्सव के लिए बहुत देरी से गाइडलाइन जारी की गई, जबकि नवरात्र उत्सव मनाने हेतु 2 महीने पूर्व से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं। समय पर गाइडलाइन नहीं आई, इसलिए झांकी निर्माताओं और मूर्तिकारों ने अपने हिसाब से प्रतिमाओं का निर्माण प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक विसंगतिपूर्ण गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें अनेकों विसंगतियां हैं। शासन द्वारा धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। ऐसे में दुर्गा विसर्जन के लिए मात्र 10 व्यक्तियों की स्वीकृति तर्कहीन है। खातेगांव क्षेत्र की समस्त नवरात्रि उत्सव समितियां शासन द्वारा दुर्गा उत्सव के लिए बनाई गई गाइडलाइन का पुरजोर और कड़ा विरोध करती हैं और मध्य प्रदेश शासन से पुनः संशोधित गाइडलाइन जारी करने का अनुरोध भी करती हैं। समितियों ने ये निर्णय लिया है कि जो सरकार की गाइडलाइन यहाँ पर आई है, उसके हिसाब से जो इन्होंने 10x10 का पंडाल बनाने का दिया है, दुर्गा विसर्जन में 10 लोगों की अनुमति दी है मूर्ति को ले जाने के लिए, तो ये कतई संभव नहीं है। आज जिस हिसाब से 10x10 का इन्होंने पंडाल का बोला है, तो 10x10 के पंडाल में 8 फीट की तो मूर्ति हो जाती है। फिर उसके बाद में नवग्रह पंडाल आते हैं, हवन कुंड आता है, पूजन सामग्री आती है, प्रसाद वितरण के लिए व्यक्ति खड़ा होता है। 10x10 के पंडाल में दुर्गा जी की प्रतिमा विराजित करना बिल्कुल ही असंभव है। सरकार, दोनों ही राजनीतिक दल, जितने भी राजनीतिक दल मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, सभी अपनी अपनी आम सभा में हजारों की संख्या में लोग एकत्रित करते हैं। उनके बड़े बड़े पंडाल बनते हैं, 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट के पंडाल बनते हैं। क्या कोरोना वहाँ पर नहीं जाएगा? कोरोना सिर्फ माता जी के दरबार में ही आएगा। अभी कहाँ बने थे उन्होंने? कहा सभा आपके सावेर आम सभा हुई थी, आपके मेयर हुई थी, गुना हुई थी। बहुत जगह ऐसी है जहाँ पर सरकार नेता जन अपनी टीम को लेकर एकत्रित होते हैं और वहाँ पर भी बहुत सारी मात्रा में भीड़ रहती है। तो ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है कि 10x10 के पंडाल में माता जी की प्रतिमा स्थापित होगी। सरकार को आज हमने ज्ञापन दिया, सभी नवदुर्गा उत्सव समिति के सदस्यों के माध्यम से यहाँ पर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये इस बात से भी अवगत करा दिया है कि दुर्गा जी की प्रतिमा तो विराजमान होगी। 1 साल में एक बार ये आज शारदीय पर्व, आपने जो नियम भेजे हैं, बनाए हैं, उन नियमों में संशोधन करके दूसरे नियम बनाकर कम से कम 20 फीट का पंडाल विचार विमर्श करेंगे और जो भी शासन की गाइडलाइन है उनको अवगत कराया जाएगा कि उन गाइडलाइन का पालन सबको करना है। सर, ये 20 लोगों के जो समिति का है और केंद्र सरकार की गाइडलाइन में 100 लोगों का है आयोजनों का, ये कहीं विरोधाभास पैदा कर रहा है। अब ये शासन स्तर की बात है, जो भी मांग है लोगों के हम शासन को भेज देंगे। नहीं, जो राज्य शासन की गाइडलाइन है नवरात्रि उत्सव को, उसमें 20 लोगों का उन्होंने दिया है और केंद्रीय गवर्नमेंट का जो आदेश है पूर्व में, वो 100 लोगों का है। ये शासन स्तर का मैटर है, शासन स्तर से डिसाइड होगा जो भी होगा।